आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने खुर्दा और थोक कारोबार को बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनअतों के दायरे में शामिल कर लिया है। भारत ने रवां माली साल की पहली छमाही में अब तक की सबसे ज्यादा 95 अरब डॉलर की खुर्दा अशिया की बरामदात की हैं। हुकूमत ने इस साल 31 अक्टूबर तक मूंग की दाल को छोड़कर सभी दालों पर जखीरे की हद मुकर्रर कर दी है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97% हो गई है और 34 करोड़ 41 लाख से जायद टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हामला खवातीन के टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और पार्लियामेंट का मानसून इजलास 19 जुलाई से मुनाकिद होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने खुर्दा थोक और कारोबार को बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों एमएसएमईज के दायरे में लाने का फैसला किया है। उसने खुर्दा और थोक कारोबार को एमएसएमई के तौर पर शामिल करने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के तहत उन्हें तरजीही शोबे के कर्ज फराहम करने से मुताल्लिक फायदे के दायरे में लाने की गरज से नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत जारी की हैं। सिलसिलेवार ट्वीट में एमएसएमई के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि इस फैसले से 2.5 करोड़ खुर्दा और थोक ताजिरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत एमएसएमई को मुस्तहकम बनाने और उन्हें इक्तिसादी तरक्की का इंजन बनाने के तईं अहदबंद है। नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत के बाद खुर्दा और थोक ताजिर अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना इंदराज करा सकते हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस साल अप्रैल से जून की पहली छमाही में अब तक की सबसे ज्यादा बरामदात की हैं। ये हुसूलियाबी कोविड-19 की दूसरी लहर की शिद्दत के बावजूद रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की मईशत फरोग पा रही है और बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस माली साल में अप्रैल से जून के दरमियान की छमाही में 95 अरब डॉलर की अब तक की सबसे ज्यादा खुर्दा बरामदात की गईं। उन्होंने कहा कि जबकि 2020-21 की छमाही में की गई इससे पहले की सबसे ज्यादा बरामदात 90 अरब डॉलर मालियत की थीं। जनाब गोयल ने कहा कि इंजीनियरिंग से मुताल्लिक अशिया की बरामदात में 2019-20 की पहली छमाही में 5 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि चावल की बरामदात में इजाफा भी पिछले साल मई से जारी है। हुकूमत ने इस साल 31 अक्टूबर तक मूंग की दाल को छोड़कर सभी दालों पर जखीरे की हद मुकर्रर कर दी है। ये फैसला जखीरा अंदोजी और कीमतों में इजाफे को रोकने के मकसद से किया गया है। इस हुक्म का इतलाक थोक व्यापारियों, खुर्दा व्यापारियों, मिल मालिकान और दरामद करने वालों पर होगा। जखीरे की हद थोक व्यापारियों के लिए 200 मीट्रिक टन, खुर्दा फरोशों के लिए 5 मीट्रिक टन मुकर्रर की गई है। लाइसेंसिंग की जरूरत को खत्म किए जाने, जखीरे की हद मुकर्रर किए जाने और खाने की कुछ मखसूस अशिया को लाने ले जाने पर आयद की गई बंदिशों से मुताल्लिक तरमीमी हुक्म 2021 कल जारी किया गया। मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए कई इकदामात के नतीजे में दालों और खाने के तेलों की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। पिछले माली साल के दौरान अहम दालों की 255 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मालियत की अब तक की सबसे ज्यादा पैदावार हुई थी। भारत तंजीम बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की OECD और G20 के आलमी कॉरपोरेट टैक्स से मुताल्लिक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स समझौते में शामिल हो गया है। वजारत खजाना की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक OECD के अरकान और G20 मुल्कों ने डिजिटल मईशत से पैदा होने वाले टैक्स के चैलेंजों से निमटने के लिए इत्तफाक राय पर मबनी एक हल के खाके पर मुश्तमिल आला सतही एलामिया को मंजूरी दी है। मुजव्वजा हल 2 पहलुओं पर मुश्तमिल है, जिसमें मुनाफे के इजाफी हिस्से को मार्केट की हुदूद में फिर से मुख्तस करना और कम अज कम टैक्स को टैक्स ज़ाब्तों के तहत लाना शामिल है।
البتہ اس تجویز کی تکنیکی تفصیلات آنے والے مہینوں میں طے کی جائیں گی اور اکتوبر تک متفقہ سمجھوتہ ہونے کی امید ہے۔ وزارت خزانہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حل کے بنیادی اصولوں سے منافع کے زیادہ حصے کو مارکیٹ کے لیے مختص کرنے کے بھارت کے موقف کا اعادہ ہوتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت ایک ایسے حل کے حق میں ہے جو نافذ کرنے میں آسان ہو اور اس پر عمل درآمد بھی آسان ہو۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں لازمی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے میں سرگرم رول ادا کر رہی ہے۔ بنگلورو میں کل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے وبا کے دوران غریبوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے بہت سے مالی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کے امکان کے بارے میں وزیر موصوف نے اشارہ دیا کہ پیٹرول کی بین الاقوامی قیمتیں $75 فی بیرل پر پہنچ گئی ہیں، لہذا ان شرحوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پیٹرول کی قیمت پر مقررہ چارجز عائد کیے ہوئے ہیں اور ان میں ریاست کی طرف سے بھی چارجز جوڑے جاتے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے مقررہ مدت کے لیے جمع کی گئی رقم ٹرم ڈپازٹ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد بینک میں بغیر کسی دعوے کے اس رقم کو چھوڑے جانے پر دیے جانے والے سود کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ فی الحال اگر ایسی کسی رقم کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور یہ رقم ادا نہیں کی گئی ہے تو بینک میں بغیر دعوے کے چھوڑی ہوئی اس رقم پر اتنا ہی سود دیا جائے گا جتنا کہ بچت رقوم پر دیا جاتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ RBI نے ایک جائزے میں کہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی ٹرم ڈپازٹ کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس کی رقم کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے اور بینک میں یہ رقم بغیر دعوے کے چھوڑی ہوئی ہے تو اس پر اتنا ہی سود دیا جائے گا جتنا کہ یا تو بچت کھاتے میں جمع کی ہوئی رقم یا ٹرم ڈپازٹ کی مدت پوری ہونے پر دیے جانے والے کم سود کی شرح پر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں نسبتاً جو رقم کم ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ یہ نئے ضابطے سبھی کمرشل بینکوں، چھوٹے مالی بینکوں، مقامی علاقے کے بینکوں اور کوآپریٹو بینکوں پر عائد ہوں گے۔ ان ضابطوں میں ریکرنگ، مسلسل بڑھنے والی، سالانہ طور پر جمع کی جانے والی اور ری انویسٹمنٹ جیسی جمع رقوم بھی شامل ہیں۔ ممبئی سے کنال شنڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ-19 وبا کی دوسری لہر کے دوران نئے معاملات میں زیر علاج مریضوں میں قابل قدر کمی کا رجحان درج کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحتیابی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ 97% تک پہنچ گئی ہے۔ کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے صحت و خاندانی بہبود کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری جناب لو اگروال نے کہا کہ ملک میں گھیرا بندی اور بندشوں کی حکمت عملی کی وجہ سے متاثر ہونے والے مریضوں کی یومیہ تعداد میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 46,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں اور پچھلے 8 ہفتے میں زیر علاج مریضوں کی یومیہ تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ البتہ ملک کے 71 ضلعوں میں نئے کیسز کی تعداد اب بھی 10% سے زائد ہے۔ جناب اگروال نے کہا کہ کووڈ-19 کے نئے کیسز میں کمی آنے کے باوجود ہمیں اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ نیتی آیوگ کے صحت سے متعلق رکن ڈاکٹر وی کے پال نے خبردار کیا کہ کووڈ-19 کی دوسری لہر ابھی جاری ہے، لہذا لوگوں کو احتیاطی تدابیر میں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ انہوں نے لوگوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس سے بہتر طور سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکہ لگوائیں اور کووڈ کی روک تھام کے طور طریقوں پر عمل کریں۔ سیکنڈ ویو از ناٹ اوور۔ بھارت سرکار کی ٹیمز جو ہیں وہ کئی راجیوں میں بھیجی گئی ہیں، چھتیس گڑھ میں، کیرل میں، اڑیسہ میں، منی پور میں، تریپورا میں اور اروناچل میں۔ یہ درشاتا ہے کہ جو پینڈیمک کی یہ لارج پاکٹس ہیں، آؤٹ بریک کی پاکٹس ہیں، وہاں پہ اب ہمیں اس مہاماری کو وہیں ہی قابو کرنا ہے، اس کو وہیں سے لوکلائز کر کے وہیں شرنک کرا کے بچانا ہے، چینز آف ٹرانسمیشن کو روکنا ہے۔ ٹیکے کی افادیت سے متعلق PGI چنڈی گڑھ کے جائزے کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر پال نے کہا کہ کووڈ ٹیکے کورونا وائرس کے خلاف مدافعت فراہم کرتے ہیں۔ ٹیکے کی دستیابی کے بارے میں ڈاکٹر پال نے کہا کہ ملک میں کووڈ-19 ٹیکے کی وافر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی گئی ہیں۔ بھارت اور جانسن اینڈ جانسن کے درمیان ایک ہی خوراک پر مشتمل سنگل ڈوز ویکسین کے بارے میں بات چیت جاری ہے۔ یہ ٹیکہ بایو ای تیار کرے گا۔ ملک میں ڈیلٹا پلس قسم سے متاثر مریضوں کی کل تعداد کے بارے میں ڈاکٹر پال نے بتایا کہ 12 ریاستوں میں ڈیلٹا AY1 کے کل 56 مریض ہیں۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد 34 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کل شام 7 بجے تک مجموعی تعداد 34 کروڑ 41 لاکھ 158 تھی۔ 21 جون سے سبھی کو ٹیکہ لگانے کے نئے مرحلے کے آغاز کے بعد سے کل 38 لاکھ
88,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत सेहत के मुताबिक कल 18 से 44 साल की उम्र के ग्रुप में पहली डोज के तौर पर 20,08,217 वैक्सीन डोजेज जबकि 97,458 डोजेज दूसरी डोज के तौर पर लगाई गईं। टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के आगाज के बाद से मजमूई तौर पर 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 साल की उम्र के ग्रुप में 9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज जबकि 23,73,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई है। हुकूमत ने हामला खवातीन के टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। टीकाकारी से मुताल्लिक़ कौमी तकनीकी माहिरीन के ग्रुप की सिफारिशात के बाद मरकजी वजारत सेहत ने यह फैसला किया। टीका लगवाने के लिए हामला खवातीन कोविन पर इंदराज करा सकती हैं या नजदीक तरीन कोविड टीकाकारी मरकज पर बराह रास्त टीका लगवाने जा सकती हैं। वजारत सेहत ने हामला खवातीन की टीकाकारी के अमल से मुताल्लिक़ रहनुमा खतूत तैयार किए हैं और तिब्बी अहलकारों और पेश कारकुनों के लिए काउंसलिंग किट तैयार की हैं। कोरोना टीकाकारी का अमल और तरीक़ाकार वही रहेगा जैसा कि 18 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने कल रात इस्तीफा दे दिया है। जनाब रावत काबीना के अपने साथियों के साथ रात तकरीबन 11 बजे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा गवर्नर बेबी रानी मौर्य को सौंपा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि जनाब रावत ने वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद 4 महीने से भी कम वक्त में अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब रावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस ओहदे की जिम्मेदारियां देकर उन पर एतमाद किया। बीजेपी ने आज दोपहर अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है ताकि बीजेपी कानून साज पार्टी के किसी नए लीडर का इंतखाब किया जाए। पार्टी जराये के मुताबिक मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर मरकजी मुशाहिद के तौर पर आज दोपहर मीटिंग में शिरकत के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मॉनसून इजलास इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा। सरकारी कामकाज की तरजीहात को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा के इजलास 13 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। इससे पहले पार्लियामानी उमूर की काबीना कमेटी ने अपनी मीटिंग में पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 19 जुलाई से 13 अगस्त तक मुनक्किद करने की सिफारिश की थी। उम्मीद है कि हुकूमत इस इजलास में बहुत से बिल पेश करेगी। इस इजलास की कार्रवाई मजमूई तौर पर कामकाज के 20 दिन चलेगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तसादुम में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर जिसकी शनाख्त निशाज लोन के तौर पर हुई है और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द समेत 5 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत ने इस्लामाबाद में वाक़ भारतीय हाई कमीशन पर ड्रोन नजर आने से मुतालिक मामले को सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के सामने उठाया है। ये ड्रोन हाल ही में 26 जून को देखा गया था। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से इस वाक़े की तफ्तीश कराने और सिक्योरिटी की दोबारा खिलाफ वर्जी को रोकने को कहा है। जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन हमले से मुतालिक एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब बागची ने कहा कि तफ्तीश जारी है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने पुलवामा तसादुम के दौरान 5 दहशतगर्दों की हलाकत को अपनी शे सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप सुर्खी देता है, पुलवामा में बड़ी मुठभेड़, पाकिस्तानी समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, दूसरी लहर बरकरार, हुकूमत ने एहतियात बरतने की अपील की। इसके अलावा अखबारात ने उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की खबर को भी नुमाया किया है। हरियाणा के साबिक वजीर आला चौटाला की तिहाड़ जेल से रिहाई की खबर भी तकरीबन सभी अखबारात में है। अखबारात ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास 19 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, अमरीका ने खाली किया बगराम एयरबेस, 20 साल बाद एयरबेस अफगान फोर्सेज के हवाले। चीन की जौहरी हथियारों की तैयारी से अमरीका फिक्रमंद। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने खुर्दा और थोक कारोबार को बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के दायरे में शामिल कर लिया है। भारत ने रवा माली साल की पहली सहमाही में अब तक की सबसे ज्यादा 95 अरब डॉलर की खुर्दा अशिया की बरामदात की हैं। हुकूमत ने इस साल 31 अक्टूबर तक मूंग की दाल को छोड़कर सभी दालों पर जखीरे की हद मुकर्रर कर दी है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 97% हो गई है और 34 करोड़ 41 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हामला खवातीन के टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और पार्लियामेंट का मानसून इजलास 19 जुलाई से मुनक्किद होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।